हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम अपनी सीरीज का पार्ट 7 लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला जो है देखा, regardless of size, nature and type of organization, all the managers have to perform some basic functions। चाहे छोटा सा रोज बिजनेस या बिजनेस की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है बिजनेस का, या अगर हम बात करें टाइप्स की, तो मैनेजर के कुछ मैनेजर्स जो हैं कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो आपका प्लानिंग। सबसे पहला काम होता है प्लानिंग करना। देखा है इसमें प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। हर मैनेजर को इस प्लानिंग वाला जो फंक्शन है इससे होकर गुजरना ही पड़ता है। देखा, प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। प्लानिंग रेफर्स टू, प्लानिंग की डेफिनेशन है तो रेफर क्या करती है, डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी एडवांस में डिसाइड करना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिज का काम करती है किसके बीच में, कि आज हम कहाँ पे हैं और भविष्य में हमें कहाँ पहुँचना है। देखा है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। तो लिखा है इसमें, एवरी मैनेजर स्टार्ट्स विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज एंड हाउ टू अकम्प्लिश दीज ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जितने फंक्शंस हैं उनका बेस है आपका प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें तो आफ्टर सेटिंग अप प्लान, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू, देखा, आफ्टर सेटिंग अप ऑफ प्लान्स नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। अब जो प्लान प्रिपेयर किया गया है, अब प्लान को क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये सेकंड स्टेप भी है। आगे लिखा सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट आर नीडेड। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास प्लेस होना चाहिए, प्लेस में यूनिट्स होनी चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए। हाउ मेनी पोस्ट और डेजिग्नेशन आर नीडेड, कितनी पोस्ट होंगी, कितने डेजिग्नेशन होंगे इन ईच डिपार्टमेंट। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी, अथॉरिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बांटना है लोगों के बीच में। वंस दी डिसीजन आर टेकन एंड ऑर्गेनाइजेशन गेट सेटअप, जब ये सारे डिसीजन ले लिए जाएंगे तो हम मान लेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप हो गया। नेक्स्ट प्लान के बाद ऑर्गेनाइज, हमारे बिल्डिंग तैयार हो गई, डिपार्टमेंट बन गए, कितने लोग काम करेंगे, किससे काम करवाना है, ये सब ऑर्गेनाइज हो गया। उसके बाद हम स्टाफिंग करेंगे, लोगों को रखना पड़ेगा। लिखा था स्टाफिंग द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ मैनेजर। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, selecting, appointing the employees, assigning them duties, maintaining cordial relations and taking care of grievances of employees. It also includes training and developing the employees, deciding their remuneration, promotion, increment, etc., evaluating the performance, maintaining personal records of the employees। यानी इसमें सारा जो बात होगी वो स्टाफिंग की होगी, कैसे हमें इसे रिक्रूट करना है, कैसे उसे मोटिवेट करना है, कैसे उसको ट्रेंड करना है, कैसे उसका डेवलपमेंट करना है, वगैरह वगैरह। ये सब आपका स्टाफिंग वाले फंक्शन में हम डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम डायरेक्टिंग की। अब हमने स्टाफ तो रख लिया, अब स्टाफ को क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें, फंक्शंस की बात करें, तो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपका डायरेक्टिंग। देखा है, वंस द एम्प्लॉई आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। ऐसे इंस्ट्रक्ट
की जरूरत पड़ती है जिससे कि वो काम आसानी से कर सके। तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज। डायरेक्टिंग रेफर्स करता है इंस्ट्रक्शन देना, डायरेक्ट करना किसी एम्प्लॉय को, किसके द्वारा, मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज, कम्युनिकेटिंग विद देम, उससे बातचीत करके, सुपरवाइज करके, मोटिवेट करके। लिखा मेजर्स एक्ट ए लीडर एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। तो कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं फंक्शंस में? सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। जब भी इसकी बात हो तो हम पहुंच जाए कहाँ पे, कि डायरेक्टिंग फंक्शन की बात हो रही है। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो लिखा दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स। इन द फंक्शन ऑफ मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग में देखा जाता है कि हम एक्चुअल में पहले कहाँ थे, अब हम कहाँ पहुंच गए हैं। लिखा इफ देयर इज नो मैच बिटवीन both, then managers try to find out the reason of deviation and suggest corrective measures to come on the path of plan। अब वो देखते हैं कि हमने जो सोचा था उतना हमने अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया। यदि वो नहीं कर पाया तो उसका रीजन पता करते हैं जिससे कि अगली बार उसको सुधारा जा सके। हाँ लिखा कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन। इसको याद रखना कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, फॉलो अप एक्शंस that keep the actual performance on the path of plan। कि प्लान की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, जो हमने सोच रखा था, वो हमने अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। तो आज के जो 7 वाला आपका जो पार्ट था इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे।